Hello everyone, welcome to the class. In our last lecture we covered section 12 of CPC. In this lecture we will see section 13 of CPC, that is when foreign judgment not conclusive. Then what is foreign judgment? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ CPC में फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन दी है. फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट. सिंपल है, जो भी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट रहेगा उसे हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे. अब फॉरेन कोर्ट क्या है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ CPC में दिया है. फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट situate outside India and not established or continued by the authority of the central government. मतलब जो भी कोर्ट इंडिया के आउटसाइड में सिचुएटेड है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश ना किया हो और सेंट्रल गवर्नमेंट पे जिसकी अथॉरिटी ना हो वो फॉरेन कोर्ट रहेगा. तो अब फॉरेन जजमेंट समझ गए आपको. व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव. कंक्लूसिव का मीनिंग क्या है? कंक्लूसिव मतलब जो फाइनल है, डिसाइडेड है, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, उसको आगे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंक्लूसिव होता है. तो फॉरेन जजमेंट ये हमेशा कंक्लूसिव होता है और उसके कुछ एक्सेप्शंस ये सेक्शन में दिए हैं. तो फॉरेन जजमेंट हमेशा कंक्लूसिव कैसे होता है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है, वो फॉरेन कोर्ट में चल रहा है और उस सूट पे फॉरेन कोर्ट में जजमेंट पास कर दिया है. तो जब ए और बी इंडिया में आते हैं तो वो वापस इंडिया में सूट फाइल करते हैं. तो इंडिया में सूट फाइल करने के बाद इंडियन कोर्ट कहेगी कि आपने फॉरेन के कोर्ट में आपने जजमेंट ले लिया है, तो वो जजमेंट कंक्लूसिव है, वो फाइनल जजमेंट रहेगा. आप वापस इंडिया में नया सूट फाइल नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. एक बार सूट डिसाइड हो चुका है तो उसमें को वापस एंटरटेन नहीं करेंगे, तो फॉरेन जजमेंट को वापस एंटरटेन नहीं होगा. यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. तो जब हम सेक्शन 13 देखते हैं, हम उसको एक बार सेक्शन 10 के साथ कंपेयर करेंगे. सेक्शन 10 क्या था? स्टे ऑफ सूट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइज. तो इसमें क्या था कि अगर कोई सूट पेंडिंग है तो वो सूट वापस हम दूसरे कोर्ट में सूट फाइल कर नहीं सकते, दूसरा कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर कोई सूट पेंडिंग है. तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया था? द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. तो रेस सबजुडाइज में क्या दिया है? अगर फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट वो सूट एंटरटेन कर सकती है, ट्राई कर सकती है. डज नॉट प्रिक्लूड द इंडियन कोर्ट्स को ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइज रोकेगा नहीं, उसको एंटरटेन करने देगा. तो ये डिफरेंस है. सेक्शन 13 और सेक्शन 10 में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 13 में रोका जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकाटा उसे रोक रहा है एंटरटेन करने से, क्योंकि एक बार डिसीजन आ चुका है फॉरेन कोर्ट्स में. पर सेक्शन 10 में क्या बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइज में कि पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, फिर भी इंडियन कोर्ट्स में वो सूट एंटरटेन हो सकता है. ये डिफरेंस है दोनों में. अब हम सेक्शन 13 के अंडर बेयर एक्ट में क्या दिया है वो देखते हैं. A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. मतलब सेम पार्टीज या कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव और लीगल एयर्स सेम टाइटल के लिए लिटिगेट कर रहे हैं और कोई भी मैटर के रिलेटेड एडजुडिकेशन हुआ है, मतलब डिसीजन आया है, तो उसके रिलेटेड जो भी फॉरेन जजमेंट रहेगा वो कंक्लूसिव रहेगा. फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव. तो फॉरेन जजमेंट्स इंडियन कोर्ट में हमेशा कंक्लूसिव माने जाते हैं, पर ये एक्सेप्शंस है कुछ. इस एक्सेप्शंस के अंडर फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. तो ये कौन से एक्सेप्शंस है ये देखते हैं. फर्स्ट,
where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. मतलब जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से प्रोनाउंस नहीं हुआ है, वो कोर्ट को वो जजमेंट प्रोनाउंस करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था. अगर ऐसे कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. ये था फर्स्ट एक्सेप्शंस. नाउ सेकंड, वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. मेरिट्स ऑफ द केस मतलब क्या? मेरिट्स मतलब अगर दोनों पार्टीज़ को सुनकर, दोनों पार्टीज से एविडेंस लेकर अगर कोई जजमेंट पास किया हो तो उसको मेरिट्स पे पास किया ऐसे कहा जाता है. पर अगर दो मेरिट्स पे पास ना हुआ हो, इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, तो ऐसे जजमेंट को कंक्लूसिव माना नहीं जाएगा. अगर फॉरेन कोर्ट ने मेरिट्स पर ना सुनकर जजमेंट पास कर दिया है तो उसे कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. थर्ड, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable. मतलब अगर ऐसे दिख रहा है प्रोसीडिंग्स में कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन ना हुआ हो और उसको गलत इंटरप्रेट करके कोई जजमेंट पास किया हो तो ऐसे जजमेंट को भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. और अगर इंडियन लॉ को विदाउट रिकॉग्नाइज किए या विदाउट कंसिडर किए कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने पास किया है तो उसे भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. नाउ एक्सेप्शन नंबर 4, where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. मतलब कोई प्रोसीडिंग्स है जिसमें नेचुरल जस्टिस को अपोज करके जजमेंट पास किया हो तो उसे भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. प्रोसीडिंग्स शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. मतलब अगर प्रोसीडिंग्स ही नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है तो वो जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. प्रोसीडिंग्स हमेशा फेयर होनी चाहिए. अगर प्रोसीडिंग्स फेयर नहीं है तो जजमेंट भी हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. नाउ एक्सेप्शन नंबर ई, वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड. अगर कोई जजमेंट आप फ्रॉड से ऑब्टेन कर रहे हो तो ऐसे भी जजमेंट, ऐसे फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट एक्सेप्शन, where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India. अगर कोई फॉरेन जजमेंट इंडियन लॉ को ब्रीच कर रहा है तो ऐसे जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा. ये सेक्शन 13 में 6 एक्सेप्शंस दिए हैं. इस 6 एक्सेप्शन में से एक भी कोई एक्सेप्शन फुलफिल हो रहा है तो उस जजमेंट को हम कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे. और ऐसे केस में फिर आप इंडियन कोर्ट में दोबारा से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. इतना ही इस सेक्शन में दिया है. नाउ सेक्शन 14, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction. मतलब अगर किसी ने फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की है तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि वो जो जजमेंट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन बट सच प्रिजम्पशन मे बी डिस्प्लेस्ड बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन. पर वो प्रिजम्पशन डिस्प्लेस भी हो सकता है अगर किसी ने ये प्रूव किया कि जिस कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट पास किया है उसके पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं था. ऐसे टाइम पे
कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा। अदरवाइज कोर्ट हमेशा ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि जिस कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट पास किया है उस कोर्ट के पास वो जजमेंट पास करने का जुरिस्डिक्शन था। बस इतना ही सेक्शन में दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends, and please don't forget to comment in comment section. Thank you so much.